अरावली की प्रमुख चोटियां। आपको पता है प्रत्येक एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब वो चाहे एक चोटी की ऊंचाई पूछ के आ सकता है या फिर चार चोटियों का नाम देकर उनका क्रम पूछ सकता है, इस प्रकार से। ठीक है, चलिए देखिएगा। इसके अंदर सबसे पहले हम कुछ टॉप की चोटियां पढ़ेंगे, जैसे गुरु शिखर। आप कमेंट करके बताना इसकी ऊंचाई कितनी है। फिर है आपके सामने शेर। फिर है आपके सामने देलवाड़ा या दिलवाड़ा, एक ही बात है, ठीक है। फिर है नंबर 4 झरगा। फिर नंबर 5 है आपके सामने अचलगढ़। टॉप की ये 5 चोटी है आपके सामने। गुरु शिखर है, शेर है, देलवाड़ा है, झरगा है और अचलगढ़ है। देखिएगा, गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो है आपके सामने 1722 या फिर आप इसे पढ़ते हैं 1727 मीटर। ठीक है, ये कहां पर है तो याद रखिएगा शिरोई में। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं आपको। तो इससे कई बार क्या होता है, वन लाइनर क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर कि गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है या फिर राज्य की सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई कितनी है। तो राज्य की सर्वोच्च चोटी यही तो है। ठीक है, शेर जो है इसकी ऊंचाई है आपके 1597 मीटर। ये भी कहां पर है तो याद रखिएगा शिरोई। अच्छा, आजकल ऐसे भी क्वेश्चन पूछने लग गया है कि राजस्थान की जो दूसरी सर्वोच्च चोटी है उसकी ऊंचाई कितनी है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि राज्य की दूसरी सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई कितनी है। तो 1597 मीटर, ये भी कहां है शिरोई। अगली है देलवाड़ा। देलवाड़ा की है 1442 मीटर, 1442 मीटर, और ये भी कहां पर है शिरोई। मतलब राजस्थान की टॉप 3 जो चोटियां हैं वो किस जिले के अंदर है, याद रखिएगा शिरोई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद में है झरगा। तो झरगा की जो ऊंचाई है वो है 1431 मीटर, और ये कहां पर है तो याद रखिएगा उदयपुर। ठीक है, अगली है आपके अचलगढ़। अचलगढ़ की जो ऊंचाई है वो है 1380 मीटर, और ये कहां पर है शिरोई। तो ये तो टॉप 5 की चोटी है, टॉप 5 चोटी जो आपको याद रखना है। कई बार इनमें से 4 चोटियां का नाम देकर क्रम पूछ लिया जाता है। ठीक है, अच्छा वो भी हम चर्चा करेंगे कि आरोही और अवरोही क्या होता है, वो सारी चर्चा। लेकिन एक बार साथ साथ में ये 5 की 5 चोटी आप याद कर लीजिए फटाफट। ठीक है, उसके बाद में फिर नंबर 6 है आपके सामने, वो है आबू। आबू की जो ऊंचाई है वो है आपके 1295 मीटर, और ये भी कहां पर है तो याद रखिएगा सिरोही। ठीक है, फिर है आपके सामने कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ की जो ऊंचाई है वो है आपके सामने 12 का डबल 24 मीटर, और ये कहां पर है तो याद रखिएगा राजसमंद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कुंभलगढ़ चोटी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, नंबर 8 है आपके सामने, वो है रघुनाथगढ़। कौन सी है, रघुनाथगढ़। और ये जो रघुनाथगढ़ है इसकी जो ऊंचाई है वो है आपके सामने 1055 मीटर, और ये कहां पर है तो याद रखिएगा शिखर। और इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, ये भी हम चर्चा करेंगे अभी कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, उसके बाद में आपके सामने है नंबर 9 ऋषिकेश। ऋषिकेश, और ये है आपके सामने 1017 मीटर, और ये कहां पर है शिरोही। ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, ऐसे वो चोटी देकर पूछ लेता है कई बार, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ। और नंबर 10 की यदि मैं चर्चा करूं तो वो है आपके सामने कमलनाथ, 1001 मीटर। कहां पर है ये तो याद रखिएगा उदयपुर। ये लीजिए, ये है आपके राजस्थान के अंदर अरावली की टॉप 10 चोटी, जो आपको कितनी ऊंचाई है, किस जिले के अंदर है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, देखिए इनमें से कई बार क्या करता है एग्जामिनर, जैसे वन लाइनर क्वेश्चन पूछता है यहां से कि गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। राज्य की दूसरी सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई कितनी है, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। कई बार क्या करता है शेर, देलवाड़ा, झरगा और अचलगढ़, ये चारों देकर पूछता है कि आरोही या अवरोही क्रम क्या है, जो भी हम समझेंगे। फिर क्या करता है एग्जामिनर, यहां से कई बार कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़, कमलनाथ और इनमें से देलवाड़ा देते हुए कहता है कि निम्न में से इनका सही क्रम है। तो टॉप 10 तो आपको हमेशा आनी आनी चाहिए, ये सारी सारी जो चोटियां हैं ये तो आपको आनी आनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा और कौन सी है वो भी हम लिख लेते हैं थोड़ी थोड़ी। ठीक है, देखिएगा जैसे नंबर 11 है आपके सामने सज्जनगढ़। अब ये जो सज्जनगढ़ है
इसकी ऊंचाई 938 भी हमें मिलती है और 934 भी है अलग अलग पुस्तकों के अंदर। और सज्जनगढ़ आप सब जानते हैं कहां पर है, उदयपुर के अंदर, आपको याद रखना है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आपको याद रखना है टोडगढ़। टोडगढ़ या इसे आप पढ़ते हैं मोराई जी या घोरम जी। इसकी जो ऊंचाई है वो है आपके 933 मीटर और ये कहां पर है तो याद रखिएगा अजमेर में। इसका भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही, चाहे सज्जनगढ़ हो चाहे आपके कौन सी हो टोडगढ़। ये सज्जनगढ़ की थोड़ी सी याद रखना, कई बार 938 और 934 हमें मिलती है। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा नंबर जो 13 है वो है आपके खो। खो जो चोटी है उसकी ऊंचाई है 920 मीटर और खो कहां पर है, चलो मैं लिख देता हूं जयपुर। ठीक है, चलिए आप ये बताइए कि एक चोटी है शायरा, नाम सुना होगा आपने, जिसकी ऊंचाई है 900 मीटर, ये कहां है, ये तो बता सकते हैं आप। सायरा, आजकल ऐसी चोटियों के नाम देकर पूछ लेता है वो, सायरा, खो, टोडगढ़ और इधर में से दे देता है जरगा और पूछ लेता है, याद रखिएगा इस प्रकार से भी हो। ठीक है, हाँ चलिए आइए बताइए। ठीक है, अब लीजिए नेक्स्ट, अगली है आपके लीलागढ़, 874 मीटर, कहां पर है तो याद रखिएगा अलवर में। ठीक है, नंबर 16 है आपके सामने वो है तारागढ़। तारागढ़ है आपके सामने 873 मीटर, कहां पर है तो याद रखिएगा अजमेर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों और बड़ी खास है, याद रखिएगा कौन सी, लीलागढ़ और तारागढ़। ऐसे देखकर आपको एग्जामिनर पूछ लेता है। जैसे देखिएगा एक आपके है, ये भी वन लाइनर पूछी गई एक बार कि हर्षनाथ चोटी की ऊंचाई कितनी है। हर्षनाथ चोटी, तो याद रखिएगा हर्षनाथ चोटी की जो ऊंचाई है वो है 820 मीटर। 920 मीटर किसकी है, देखिए 920 मीटर है आपके, ये रही खो की, जबकि हर्षनाथ की कितनी है तो याद रखिएगा 820 मीटर, कितनी 820 मीटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद में देखिए नंबर 18 लिखिएगा आप, नंबर 18 है आपके सामने, इसके बाद में इंपॉर्टेंट हो जाती है नागपाड़। नागपाड़ है 795 मीटर, कहां पर है ये तो याद रखिएगा अजमेर में। ठीक है, उसके बाद में नंबर 19 है आपके सामने बिलाली, कौन सी है बिलाली, ये हो जाती है 775 मीटर और बिलाली कहां पर है तो याद रखिएगा अलवर में। अभी के जो एग्जाम हो रहे हैं उसके अंदर एग्जामिनर के पूछने का तरीका क्या होता है, उसके एग्जामिनर के पूछने का तरीका यहां से हो गया है, वो ये नाम देता है बिलाली, नागपहाड़, हर्षनाथ और लीलागढ़ दी गई चोटियों का सही आरोही या अवरोही क्रम है। इस प्रकार से पूछता है वो आजकल, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये भी हमें याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपके सामने ये जो टॉप 19 चोटियां लिखी हुई है ये आपको याद रखनी। अच्छा, बे से बिलाली एक और लिख लीजिए, 20 कर लीजिए फिर पूरी। 20 और इंपॉर्टेंट है आपके, वो है बेराट। बेराट की ऊंचाई है 704 मीटर, कितनी है 704 मीटर और ये कहां पर है जयपुर। तो ये ऐसी टॉप आपके सामने 20 चोटी है जहां से आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, देखिएगा इसके अंदर वन लाइनर कौन कौन सी पूछी गई है आज तक, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा वन लाइनर की बात करते हैं तो अक्सर गुरु शिखर पूछता है वन लाइनर कि गुरु शिखर जो चोटी है उसकी ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई दो याद रखनी है, 1722 और 1727 मीटर, दोनों ही पूछी गई है। आप कहेंगे सर एग्जामिनर ने दोनों ही ऑप्शन में दे दी, तो ऐसा कतई नहीं है, दोनों कभी नहीं दिए। ठीक है, तो दूसरी शेर जो है ये भी वन लाइनर पूछ रखी है, याद रखना 1597 मीटर, ये भी कहां पर है शिरोई के अंदर। देलवाड़ा झरगा पूछ रखी है, याद रखिएगा केवल वन लाइनर पूछ रखी है कि ये कहां है। इसके अलावा रघुनाथगढ़ की अपनी इंपॉर्टेंस है इसलिए पूछ रखी है, याद रखिएगा वन लाइनर। यहां पर खो है, ये वन लाइनर पूछ रखी है। ठीक है, इसके अलावा वन लाइनर जो पूछ रखी है वो आपके सामने, हाँ एक बार ये हर्षनाथ चोटी भी तो पूछी थी वन लाइनर, ये लीजिए। अब इसके अलावा एग्जामिनर क्या करता है उसको सुनिए। यहां से एग्जामिनर आपको, आजकल वो टाइम गया जब वो डायरेक्ट ऊपर से ऑप्शन देता था कि गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा और झरगा का आरोही या अवरोही क्रम बताइए और फिर आपने ट्रिक से याद कर रखा है, काम हो जाएगा। नहीं, आरएसएसबी बोर्ड जो आजकल क्वेश्चन पूछता है उसका जो तरीका है वो यहां से पकड़ता है सायरा, लीलागढ़,
नाग पहाड़ और बिलाली दी गई चोटियों का सही क्रम है। सही क्रम के अंदर आपको दो बातें पूछता है, या तो पूछेगा अवरोही क्रम, या तो क्या पूछेगा, अवरोही क्रम, या पूछेगा आरोही क्रम। अब इनका तात्पर्य क्या होता है वो भी देख लीजिए। अवरोही क्रम का तात्पर्य होता है साथी बड़े से छोटे की ओर, बड़े से छोटे की ओर। बड़े से छोटे की ओर मीन्स का मतलब है घटता हुआ क्रम। बड़े से छोटे की ओर का मतलब क्या हुआ, घटता हुआ क्रम, याद रखिएगा। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर, छोटे से बड़े की ओर, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपको जो टॉप 20 चोटी है ये आपको याद रखनी है, कौन सी चोटी कहाँ पर है और किस चोटी की ऊंचाई कितनी है, क्योंकि एग्जामिनर इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, आपको बताना था ये सायरा चोटी जिसकी ऊंचाई 900 मीटर है ये किस जिले में है, ये आपको बताना था। चलिए, अब आप कोई सा भी एग्जाम दीजिएगा, इनमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, स्टार लगा लीजिएगा, क्वेश्चन आना ही आना है आपके एग्जाम में, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए चलूँ आगे, एक बार बता दीजिएगा, फिर हम अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। चलो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी देख लेते हैं किस प्रकार से सोल्व होता है। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह है राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम बड़े से छोटे की ओर, मतलब घटता हुआ क्रम बताना है। कौन सा क्रम बताना है, घटता हुआ क्रम। और आपके सामने चार चोटियां दे रखी है, कौन कौन सी देखो, देलवाड़ा है, देलवाड़ा की ऊंचाई कितनी है, तो आप कहेंगे सर 1442 1442। फिर दे रखा है सज्जनगढ़, सज्जनगढ़ की ऊंचाई हम दो तरीके से पढ़ते हैं, 938 भी और 934 भी, अभी देख लेंगे यहाँ पर। उसके बाद में क्या दे रखा है, जरगा, जरगा है 1431 मीटर, और उसके बाद में क्या है, तारागढ़, तारागढ़ है 873 मीटर। बस घटता हुआ क्रम बताना है, बता दीजिए। आप कहेंगे सर कोई दिक्कत है नहीं इनमें से, अच्छा घटता हुआ क्रम बताना है तो देख लीजिए। अच्छा ये भी एक शेर भी है क्या, ये लो शेर 1597 मीटर, और भी हो क्या कोई, बस यही है। तो देखिए इनमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, शेर, तो पहले आएगा शेर, उसके बाद में फिर कौन सी है, आप कहेंगे देलवाड़ा, ये लीजिए देलवाड़ा। उसके बाद में कौन सी है, झरगा, कौन सी है, झरगा। उसके बाद में कौन सी है, सज्जनगढ़। उसके बाद में कौन सी है, तारागढ़। अब देख लीजिए ऑप्शन के अंदर, अब आप कहेंगे सर ऐसा ऑप्शन है नहीं, कोई नहीं, देलवाड़ा को कट कर दीजिए, बाकी यही तो क्रम है, पहले शेर है, फिर जरगा है, फिर सज्जनगढ़ है और फिर तारागढ़ है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर।